अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन आपने इसके पहले भी हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। देखकर आप पता लगा रहे हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। इसमें आप क्लासीफाई कर रहे हो किसको, मैटर को, वो उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कि मैटर जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो मैटर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मैटर जो है अगर उसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो प्योर होगा, और अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर भी 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनस, हेटेरोजीनस, और प्योर में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। अब आता है हम इसके बारे में थोड़ा सा। मैटर जो है वो अगर उसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। आप किसी भी मैटर को अगर सेपरेट करेंगे, उसमें कोई भी मैटर है उसमें से एक चीज़ को अलग कर दिया और दूसरी चीज़ को अलग कर दिया, तो वो क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। तो अगर आप मैटर को फिजिकली सेपरेट कर पाते हो तो वो क्या हुआ, मिक्सचर। और अगर आप मैटर को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस हुआ, ठीक है। अब आता है मिक्सचर है, अगर मिक्सचर में कोई भी चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई मिक्सचर है, जैसे पानी का ग्लास है, उसमें आपने चीनी डाली और नींबू डाला, तो ऐसा थोड़ा है, और अच्छे से उसको घोल दिया, बिल्कुल अच्छे से, एक भी शक्कर का दाना नहीं रहना चाहिए। तो आपने उसको अच्छे से घोल दिया, उसके बाद आप पीते हैं उसको, तो ऐसा थोड़ा है कि स्टार्टिंग में टेस्ट अलग आता है और लास्ट में अलग आता है, बीच में अलग आता है, थोड़ी देर बाद अलग आता है, बिल्कुल नहीं। जो लेमन और शक्कर है वो पूरी तरीके से उसमें घुल चुकी है, ठीक है। तो उसको अगर मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे हम उसको, होमोजेनस मिक्सचर। अगर यूनिफॉर्मली वो मिक्सड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस। और अगर यूनिफॉर्मली वो मिक्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आया, लेमनेट, वही जो मैंने बनाया अभी, और उसके बाद गैसोलीन हो गया, स्टील हो गया, इन सब के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से एक एक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी जाएंगे सेम अमाउंट में आपको वो पार्टिकल्स मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस में डर्ट आ गया, गंदगी, ठीक है। गंदगी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है। ब्लड के अंदर हमारे ऐसा नहीं है कि कहीं पर WBC ज़्यादा हो सकती है, कहीं RBC ज़्यादा हो सकती है, कहीं प्लेटलेट्स ज़्यादा हो सकती है, तो ये ब्लड हो गया, ठीक है। इसलिए ब्लड का एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज जो है काउंट प्लेटलेट्स की कितनी है, RBC की कितनी है, WBC की कितनी है। मिल्क के अंदर आप नीचे देखेंगे कि नीचे जो है वो मिल्क के अंदर सॉलिड सब्सटेंस होता है, जबकि ऊपर थोड़ा सा लिक्विड होता है, नीचे नीचे जमा हुआ होता है थोड़ा सा। जब अपन दूध को बहुत टाइम तक रख देते हैं, जब आप उसको मिक्स कर दोगे तो कुछ टाइम के लिए वो होमोजेनस बन जाएगा, लेकिन वो होता है एक्चुअली में क्या है, हेटेरोजेनस है। तो ये तो हो गया हमारे पास मिक्सचर की बात। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी मिक्सचर जरूर है तो मिक्सचर, लेकिन आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसके अंदर से कंपोनेंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस को हम केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एज वेल एज फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल, कंपाउंड और एलिमेंट्स, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंपाउंड की एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जबकि एलिमेंट्स जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो NaCl है, नमक, ठीक है। अब नमक जो है कहीं ज़्यादा खट्टा, कहीं ज़्यादा कम खट्टा, ऐसा थोड़ा ना है। नमक का आप कहीं से भी लें एक जैसा आपको मिलेगा वो, ठीक है। आपका जो नमक का डब्बा है उसमें कहीं से भी आप नमक निकालें, एक जैसा ही आपको वो टेस्ट देगा। तो NaCl में से आप सोडियम को, Na को और Cl को अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, कंपाउंड हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हुआ, प्योर मिक्सचर हुआ, प्योर सब्सटेंस हुआ ये, ठीक है। शुगर में भी आप ऐसा नहीं है कि ये शक्कर का दाना कम मीठा है, एक दूसरा ज़्यादा मीठा है, बिल्कुल नहीं। इवनली यहाँ पर जो शक्कर का फॉर्मूला है शुगर का C6H12O6 है, तो यहाँ पर उतनी उस शक्कर के दाने में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, और C6H और ऑक्सीजन इतना है, ठीक है। आपको बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में वो मिलेगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर सेपरेशन, ब्रेकडाउन। मिक्सचर जो है
कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकली मेथड। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं जबकि कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस में आता है जबकि मिक्सचर इम्प्योर है क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई है। प्रॉपर्टीज़ सेम प्रॉपर्टीज़ एज इट्स कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ वैसी ही रहती है इसकी। प्रॉपर्टीज़ आर यूनिक डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर। एनर्जी चेंज, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस व्हेन अ मिक्स्ड इन फॉर्म्ड। अगर मिक्सचर को बनाया जाता है तो केमिकल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं आता है, ठीक है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जबकि कंपाउंड में दो एलिमेंट को मिलाकर नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो नया सब्सटेंस बन गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कितना ज़्यादा है और आपने कौन सा कंपोनेंट लिया है, कौन सा मिक्सचर लिया है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जो कंपाउंड होता है उसका फिक्स होता है, चाहे आप ज़्यादा लें या कम लें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो उसका फिक्स है। कंपोजिशन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। आप अगर लेमोनेड बना रहे हैं, नींबू की शिकंजी बना रहे हैं, तो आप लेमन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, शक्कर कम भी डाल सकते हैं, शक्कर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेमन कम भी डाल सकते हैं, डिपेंड करेगा आप किस तरीके का टेस्ट चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। जबकि वाटर जो है वो वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन किस अमाउंट, हाइड्रोजन का अमाउंट फिक्स होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट भी फिक्स होगा। अगर आपने उसको आगे पीछे कर दिया तो आपको वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है उसके अंदर एलिमेंट का रेशो फिक्स होता है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कोई रेशो फिक्स नहीं होता है। अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, पहले तो समझिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ कितने तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। कैसे, अगर किसी भी चीज़ को आप एक तो देखकर बताना होता है, देखकर आप क्या क्या बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं इसका सबसे पहले स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। फिर उसके बाद कलर क्या है इसका, उसकी स्मेल क्या है, उसको गर्म करके बता सकते हैं आप इसको कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये सब चीज़ें होंगी फिजिकल स्टेट। लेकिन अगर आप केमिकली अगर उसके अंदर जानना चाहते हैं तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है इसकी, ये रिएक्टिविटी दूसरे केमिकल से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। कि कोई केमिकल जो है, ये जो सब्सटेंस है, ये एसिड बेस से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ये केमिकल चेंज हुआ, अगर नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। जैसे कि वाटर को आप ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाएगा, गर्म करेंगे तो स्टीम बन जाएगी, लेकिन नया नहीं, कुछ नहीं बना। जो बर्फ़ है उसका भी फॉर्मूला H2O है और जो स्टीम बनी है उसका भी फॉर्मूला H2O है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं बनी है, इसलिए कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। और प्रॉपर्टीज़ कौन सी हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आयरन और H2O की रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा, रस्ट, जंग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो रस्ट जो है वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो कौन सी हुई, केमिकल प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है उसके कंपोजिशन के ऊपर, रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, और कंबस्टिबिलिटी के ऊपर, किस तरीके से वो बर्न होता है, ऑक्सीजन से वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, जिस तरीके से वाटर है, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो बर्फ़ हो, आइस हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, गर्म करने पर, ठंडा करने पर कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा है, किसमें, फिजिकल चेंजेज में या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब आता है मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो मेजरमेंट दो तरीके से होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है डिफ़िकल्ट टू मेज़र, थोड़ा टफ होता है, क्यों, क्योंकि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्या क्वालिटी है उसकी। जबकि क्वांटिटेटिव आप आसानी से मेज़र कर सकते हो कि ये कितना, इसका वज़न क्या है, इसकी लंबाई क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव। जबकि क्वालिटेटिव उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कंडक्टिव, जिसको मेज़र नहीं कर सकते, क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते,
ठीक है, कि कोई सी भी चीज़ है ये कितनी चमकदार है। अगर बहुत ज़्यादा आप कंपैरिजन चाहिए आपके लिए, उसके लिए जैसे सोना रख दिया और एक आयरन रख दिया, तो मैं बोलूँगी कौन सी चमकदार है, तो आप बोलेंगे कि सोना ज़्यादा चमक है। अगर मैंने डायमंड रख दिया पास में, तो फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप क्या बोलेंगे, डायमंड ज़्यादा लस्ट्रस है। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव जो है उसको मेज़र करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, जबकि क्वांटिटेटिव को आप आसानी से मेज़र कर सकते हो। कैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इसका वज़न कितना है, तो आप आयरन को भी वज़न कर सकते हो, आप डायमंड को भी वज़न कर सकते हो, आप गोल्ड को भी वज़न कर सकते हो आसानी से। तो वो किस में आया, वज़न जो है उसका वेट जो है वो किस में आया, क्वांटिटेटिव में। जबकि जो लस्टर है, शाइनिंग है, वो किस में आई, क्वालिटेटिव में। तो इसमें मैलिएबिलिटी आ गई, डक्टिलिटी आ गई, लस्टर्स आ गया, उसकी खुशबू, किसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है, तो कंपैरिजन करेंगे आप इसके लिए। आप ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रखी हुई है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये खुशबू कैसी है या कितनी है। ठीक है, उसको आपको कोई ना कोई कंपैरिजन चाहिए कि ये ज़्यादा है और ये कम है, ऐसे बता सकते हो, पर एक्चुअल आंसर आप नहीं दे सकते। तो वो किस में आएगा, क्वालिटेटिव में, और जिसको आप एक्चुअल आंसर दे सकते हो वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में। तो अब आता है हमारे पास SI सिस्टम। अब क्वांटिटेटिव चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इज़ फॉलोड बाय द मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए SI सिस्टम बनाया गया है। SI सिस्टम बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे कोई सा भी जो सिस्टम बनाया जाता है वो किसी कंट्री बेस्ड नहीं होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ड होता है। कि कहीं भी आप चले जाएँ, चाहे चाइना में चले जाएँ, इंडिया में चले जाएँ, USA में चले जाएँ, जापान में चले जाएँ, सब जगह आपको वही वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर फुट भी होता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक हाथ, दो हाथ, ऐसे भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन आप कहीं भी चले जाए, जो लेंथ है उसको आप मीटर में ही हम मेज़र करेंगे। ठीक है, और ये सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चीज़ फॉलो होगी। अगर आपको वेट करना है तो उसके लिए आपको किलोग्राम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके अलावा और कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। तो ये होता है SI सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें मीटर, जो है मीटर लेंथ को मेज़र करने के लिए बनाया जाता है, और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है M, किलोग्राम को kg लिखते हैं, और ये मास को क्या करता है, मेज़र करता है। सेकंड जो है वो टाइम को बताता है, इसका जो सिंबॉलिक है वो S है। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 10th क्लास में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र कौन करता है, एम्पियर में किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो केल्विन के फॉर्म में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, K से इसको डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट कितना अमाउंट है, ठीक है, उसको हम लेते हैं। ये डिपेंड करता है एटम्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, नई चीज़ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी सही। मोल, जिसको हम कंसीडर करते हैं N से। ठीक है, MOL, और इसको डिनोट करते हैं N से। उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब कोई चीज़ कितनी चमकदार है उसको हम मेज़र करते हैं कैंडेला में, और इसका जो सिंबॉलिक है वो है CD। प्रीफिक्स यूज्ड इन SI सिस्टम, आपकी बुक में बहुत सारे प्रीफिक्स दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। पीको को जो है, पीको मतलब 1/10 की, जैसे 1/100 होता है, तो 1/100 को अपन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से एक 1 के नीचे कितने 12 जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पीको। ठीक है, जैसे पिकोमीटर की हम बात करें तो 1 मीटर जो है उसका कितना पार्ट किया जाए, अपन को 10 के पीछे 7 जीरो और 11 जीरो और लगा दो, तो 1 मीटर का इतना वाला पार्ट। ठीक है, 1 मीटर का 100 पार्ट क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर। उस तरीके से 1 मीटर का 10 की पावर 12 पार्ट क्या कहलाएगा, पिकोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, 1 मीटर का 10 की पावर 9वां पार्ट क्या कहलाएगा, नैनोमीटर, तो उसको नैनो से डिनोट करेंगे। माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर 1 मीटर है, उसके नीचे 1000, तो ये क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया।
तो सेंटीमीटर 1/100, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर। डेसीमीटर 1/10, डेसीमीटर किलोमीटर, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने 1000, और मेगा 10⁶। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट। अब आता है मास और वेट, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक कि आप पढ़ाई करते रहिए, इस चैप्टर को प्रॉपर स्टडी कीजिए एंड टेक केयर ऑफ यू बाय स्टेइंग एट होम। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।